सीमित होते जाता है। इसलिए केवल ज्ञान, ये तो आत्मज्ञान है, और आत्मा को ब्रह्म कहा तो फिर ब्रह्म ज्ञान है। केवल ज्ञान, ज्ञान शब्द माने आत्मज्ञान, ऐसा ही है। प्रज्ञान कहा, विज्ञान कहा, जितने भी उसके साथ जोड़े शब्द, उतने उतने उसके अर्थ उस संदर्भ में होते जाते हैं। तो विज्ञान और प्रज्ञान ये दोनों ही बौद्धिक क्षेत्र के वर्ग शब्द हैं। तो विशेष प्रज्ञा, प्रज्ञा ये तीनों काल की स्मृति को कहते हैं। कल का, हाँ, 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 भूत वर्तमान और भविष्य तीनों का जो है वो प्रज्ञान है। परंतु आत्मज्ञान वह ज्ञान है। ज्ञान कहा तो आत्मज्ञान, जैसे बिना विशेषण के घी कहा तो वो देशी गाय का घी, यही समझ में आता है। फिर आपको वेजिटेबल घी कहना पड़ता है, फिर जर्सी का घी कहना पड़ता है, ये बिलोनी का नहीं, ऐसी प्रक्रिया से बना घी, उसका विशेष रूप से परिचय करना पड़ता है। लेकिन घी कहा तो फिर देशी गाय का बिलोनी से, उसकी सही शास्त्रीय प्रक्रिया से बना हुआ घी, ये समझना है। वैसे ज्ञान कहा तो आत्मज्ञान, ये समझना है। और कुछ कहा तो बुद्धि से संबंधित, विकसित बुद्धि से जो ज्ञान होता है वह प्रज्ञान है, ऐसा। हाँ, 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 प्रज्ञानम ब्रह्म, हाँ, प्रज्ञानम, हाँ, हाँ, ब्रह्म, हाँ, हाँ, तत्वमसि, अहम हाँ, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सारे महावाक्य हैं। महावाक्य में है माने मूल सूत्र है। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो हमारे यहाँ जो ज्ञान तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग बताए हैं ना, उसमें एक ज्ञान मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को जानना तब होता है प्रज्ञानम ब्रह्म, माने सर्व प्रकार से श्रेष्ठ, विकसित, जो त्रिलोक त्रिकाल में अबाधित रहता है, वो ब्रह्म है। ये ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को जानने की पद्धति या प्रक्रिया। तो हमारा भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये है ना। तो जो शंकराचार्य जैसे सन्यासी लोग जो प्रतिपादित करते हैं, वो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को जानो, आत्म साक्षात्कार करो, ऐसा कहते हैं। उसमें फिर ये प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ज्ञान मार्ग से गए, हाँ, उस मार्ग से गए तो भी आप ब्रह्म को जानते हैं। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो प्रज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान को प्रज्ञान कहा जो ब्रह्म का निदर्शक है, ऐसे कहा। तो बुद्धि का मार्ग है ये। कई लोग बुद्धि के मार्ग से नहीं जाते, योग मार्ग से जाते हैं। कोई कर्म मार्ग से जाते हैं, कोई उसी में से तो मीमांसा दर्शन आया है। मीमांसा दर्शन कर्म मार्ग से ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म तक पहुंचना है। वेदांत है वो बुद्धि के मार्ग से ही जाना है। तो वेदांत है ना, एक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग आत्म तत्व और विश्व रूप, आत्म रूप और विश्व रूप। देखो ये सारा हमारा बुद्धि का ही तो व्यापार हो रहा है। हम थोड़े यज्ञ कर रहे हैं, हम क्रिया के मार्ग से नहीं जा रहे हैं, माने कर्म मार्ग से नहीं जा रहे हैं, हम योग मार्ग से भी नहीं जा रहे हैं, हम भक्ति मार्ग से भी नहीं जा रहे हैं, हम ज्ञान मार्ग से ही जा रहे हैं अभी।
तो ये ज्ञान मार्ग से जाने का जो सभी दर्शनों का कल्मिनेशन है, वो वेदांत में हुआ। ये ज्ञान मार्ग है। और अधिकांश हाँ, 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 नहीं कहिए ना। हाँ, हाँ, अधिकांश हाँ, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, ज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञा से ब्रह्म को जानो, ये प्रज्ञान ये एक साधन है और ज्ञान ये साध्य है। जो प्रज्ञा तक पहुंचा वो प्रज्ञान है, परंतु प्रज्ञान से ब्रह्म को जाना तो प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा हुआ। प्रज्ञा कहेंगे तो वह तो बुद्धि ही है, परंतु इतनी सूक्ष्म और इतनी शुद्ध स्वच्छ बुद्धि कि अ, ज्ञान संभव है, आत्मज्ञान संभव है। तो शंकराचार्य ने और वेदांतियों ने क्या किया, बुद्धि से सब समझो, परंतु उसमें भी भक्ति तो है, उसमें भी कर्मकांड तो है, सब कुछ एक है, लेकिन कर्मकांड बहुत गौण है उसमें। सन्यासी यज्ञ नहीं करता, परंतु सन्यासी भक्ति अवश्य करता है। पूजा नहीं करता, परंतु स्तुति करता है। तो शंकराचार्य ने कितने स्तोत्रों की रचना की है। और जब ज्ञान से भी ये सारी रचना ओहो ऐसी है, इतना हो भाव होता है, अरे बाप रे ऐसा है, तो फिर स्तुति ही होती है। हाँ, हाँ, भज गोविंदम, हाँ, हाँ। वो व्याकरण तुम्हारे काम में नहीं आएगा, गो भजन करो। क्योंकि व्याकरण से संकेत है, शास्त्रार्थ करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ले कोरी बुद्धि नहीं चाहिए, जरा हृदय से युक्त बुद्धि चाहिए। जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।